So this is the question number 14 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this question, a syntax of six function has been given to you, and it has been asked what will be the default value of reference point, which is the one of the parameters of the seek function. तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन के अंदर यू कैन सी कि आपको एक सीक फंक्शन का सिंटेक्स दिया हुआ है जिसके अंदर आपको दो पैरामीटर दिए हैं, फर्स्ट वन इज ऑफसेट एंड अनदर वन इज रेफरेंस पॉइंट। और आपसे पूछा गया है कि जो रेफरेंस पॉइंट है यानी जो पैरामीटर है आपका सीक फंक्शन का, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। In order to answer this question, first of all, you should be aware what is a seek function, उसका syntax क्या होता है, what is the offset and what is the reference point, and then we will talk about what are the different type of values that a reference point can have. Okay, first thing first, जो seek function क्या काम कर रहा है आपका, आपके जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करने का काम करता है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये हमारी लेट्स से टेक्स्ट फाइल का डाटा है। ठीक है, तो सीक फंक्शन क्या अलाउ करता है मुझे अपनी जो फाइल पॉइंटर है मेरा वो पर्टिकुलर किसी एक पोजीशन पे प्लेस करना है। तो विद द हेल्प ऑफ सीक फंक्शन आई कैन डू इट। ओके, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है आपका, जैसे आपने एक क्वेश्चन में भी देख लिया होगा, इट इज ऑफ टू पैरामीटर, फर्स्ट वन इज ऑफसेट, अनदर वन इज रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है आपका, ऑप्शनल पैरामीटर है। दैट मीन्स इफ यू डो नॉट गिव एनी वैल्यू तो एक बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू वो पिक कर लेगा। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल के लिए अब मैं बात करते हैं जैसे ऑफसेट होता क्या है, देन रेफरेंस पॉइंट, देन कम्स द रेफरेंस पॉइंट। ऑफसेट क्या हुआ बेसिकली आपका कि कितने नंबर ऑफ पोजीशन यू वांट टू मूव। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल के लिए दोबारा कंसीडर करते हैं, दिस इज योर डाटा, ठीक है, ऑफ द टेक्स्ट फाइल। लेट्स से एट करंट वन पोजीशन क्या है, आपका फाइल पॉइंटर अभी इस पोजीशन पर है। देन ऑफसेट का मतलब क्या हुआ कि हम अपने फाइल पॉइंटर को कितनी पोजीशन मूव करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब मैं फाइल पॉइंटर को इस साइड मूव करना चाहता हूं तो माय ऑफसेट वुड बी पॉजिटिव। अगर मैं लेफ्ट साइड मूव करूंगा तो ऑफसेट वुड बी नेगेटिव। ओके, दिस इज वन इज क्लियर। तो फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू मूव माय ऑफसेट टू द 5 बाइट्स। तो 5 बाइट्स क्या होंगे, तो 5 बाइट्स के लिए क्या करूंगा मैं, मेरा फाइल पॉइंटर क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो देन दिस इज योर ऑफसेट। ना ऑफसेट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ द कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, तो इन जनरल वी हैव थ्री रेफरेंस पॉइंट वैल्यूज, फर्स्ट वन इज 0, 1 एंड 2। फॉर एन एग्जांपल 1 वुड बी दिस वन, यानी कि जो करंट पोजीशन है, अगर मुझे करंट पोजीशन से मूव करना है तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू 5, 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट पोजीशन क्या हो गई आपकी 1, और कितने बाइट मूव करना है आपको 5। लेकिन अगर मुझे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइल से मूव करना होता तो लेट्स से इससे पहले हमारे 50 कैरेक्टर थे, तो अब क्या होता हमारे पास 50 प्लस 55 यानी कि इन द फॉर्म ऑफ 55, 0। तो ये क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट, ये क्या शो कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ फाइल। ये क्या शो कर रहा है आपका 1, करंट पोजीशन। ये ध्यान दीजिएगा कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर हमें पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचना है, हमारा रेफरेंस अगर बिगिनिंग ऑफ फाइल है तो दैट इन दैट केस ऑफसेट की वैल्यू कुछ और होगी। अगर हमारा रेफरेंस क्या है, करंट पोजीशन है, तो उस केस में रेफरेंस की वैल्यू अलग होगी। अगर हमारा रेफरेंस क्या है, एंड ऑफ द फाइल है, तो उस केस में हमारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, लेट्स से वी वांट टू से कि भाई जो आगे के पिछले 50 बाइट जाके हमारा वो पोजीशन मिल जाएगी। तो इन दैट केस रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया आपका 2, एंड ऑफसेट क्या हो जाएगा माइनस का 50। नाउ कमिंग अप टू द डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट वैल्यू की बात करूं तो रेफरेंस पॉइंट के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0। दैट मीन्स जो भी ऑफसेट काउंट होगा वो कहां से काउंट होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप बात करें तो 3, 0 का मतलब क्या हो गया, यू विल बी पोजिशनिंग योर फाइल्स ऑफ फाइल पॉइंटर एट द बाइट नंबर 3 of the file. Okay, now coming back to the question, so it is a clear, straightforward, it will be 0. I hope you got to understand कि हमारा सीक फंक्शन काम कैसे कर रहा है, उसके अंदर ऑफसेट के मतलब क्या है और रेफरेंस पॉइंट का मतलब है। सी इन क्वेश्चन के अंदर डिटेल्स में जाने का एडवांटेज सिर्फ यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले या आपकी इवन आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए है, कि कोई प्रोग्राम या कोई भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का आए तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आई होप इट हेल्प्स यू। इफ you have any doubt, feel free to ask in the comment box. Thank you. That's it for the day then.